चुनाव लड़ेंगे लेकिन गठबंधन से प्रशांत किशोर कभी नहीं लड़ सकते। उन्हीं का तो मुद्दा के चलते तो आज बिहार में पलायन रुकने जा रही है और चारों तरफ इंडस्ट्री वगैरह लगने जा रही है। अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ जाते हैं तो उनका विघटन होना शुरू हो जाएगा। आरजेडी में जाएंगे चाहे कांग्रेस में जाएंगे तो उनको बहुत नुकसान होने वाला है। प्रशांत किशोर जितना बात बोले हैं सर, अगर उतना बात प्रशांत किशोर के साथ अगर जनता रहती तो आज प्रशांत किशोर सत्ता में रहता। प्रशांत किशोर जी जितनी मेहनत और लगन के साथ अच्छे अच्छे कैंडिडेट को दिए, खैर यहाँ पे बिहार की जो राजनीति थोड़ी अलग है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। इन दिनों जो है प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर की जो चर्चा है काफी तेज है बिहार में। चर्चा तेज इसलिए है कि प्रियंका गांधी और प्रशांत किशोर के बीच जो है कही जा रही है मुलाकात हुई है और बिहार में अब जो है बातें चल रही है कि प्रशांत किशोर अब जो है कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर जो है रणनीति तैयार कर सकते हैं। हालांकि प्रियंका गांधी से जब मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल किया कि आपसे आपका मुलाकात जो है प्रशांत किशोर के साथ हुई है, क्या कुछ मामला है, इस पर जो है प्रियंका गांधी जो है कहती हुई नजर आई, क्या ये न्यूज है क्या। वहीं अब जो है प्रशांत किशोर की जो समर्थक है या जन स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं या उनके जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं है। प्रशांत किशोर सलाहकार है, सलाहकार के तौर पे प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई है। इसमें हो सकता है कि वो रणनीति को लेकर कुछ बातचीत किए हो, लेकिन बिहार की राजनीति में जो चर्चाएं चल रही है कि प्रशांत किशोर आने वाले समय में जो है कांग्रेस के साथ जन स्वराज पार्टी को मर्ज करके रणनीति बिहार में तैयार कर सकती है। हालांकि अभी हमारी मौजूदगी जो है बुद्धा स्मृति पार्क के पास है। पटना का एक जोन है जहाँ पे पब्लिक आकर यहाँ पे जो है बैठा करती है। ये नज़ारा शाम का है और यहाँ पे पब्लिक से बातचीत करेंगे कि प्रशांत किशोर को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए या कांग्रेस पार्टी के साथ आनी चाहिए, किसी अन्य दल के साथ प्रशांत किशोर को आनी चाहिए क्या। सीधी बातचीत करेंगे। कुछ भैया लोग हैं, क्या हाल चाल है भैया? ठीक है भैया। प्रशांत किशोर को जानते हैं? जानते हैं। हाँ? जानते देखे उके हैं, उनके बातों को सुने हैं? जी, बात को सुने हैं। हाँ। कल से पता है वो बिहार में चर्चा चल रहा है कि प्रियंका गांधी से प्रशांत किशोर मुलाकात किए हैं। बिहार की राजनीति में जो है कांग्रेस और जन स्वराज पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती। क्या लगता है, प्रशांत किशोर ने ऐलान किया ना तो हारने के बाद गठबंधन होगा ना जीतने के बाद होगा। हाँ, क्या लग रहा है? नहीं हो सकता है। क्या है, सब बोल रहे हैं मुलाकात तो हुई है। नहीं, ये गलत कोई रिमर बना रहे हैं। रूमर बना रहा है जी। क्या है, सब बोल रहे हैं चुनाव तो लड़ेंगे ना। चुनाव लड़ेंगे लेकिन गठबंधन से प्रशांत किशोर कभी नहीं लड़ सकते। क्या है ऐसा? राजनीति तो सहयोग का काम है ना जी। कुछ भी हो सकता है राजनीति में। हाँ, वो तो है। हाँ, तो लड़ नहीं सकते क्या? नहीं, ये प्रशांत किशोर अकेले अपने आप में शेर है। शेर हैं जी, शेर है। अच्छा, क्या लगता है कि अकेले लड़ना चाहिए या बीजेपी के साथ उनको आना चाहिए या कांग्रेस के साथ आना चाहिए? नहीं, बीजेपी के साथ वो अकेले लड़ेंगे। अकेले लड़ेंगे जी। और इसलिए कि उनका जो भावना है, जो विकास का है, स्टूडेंट के लिए करता है, घर परिवार के लिए करता है, वैसा कोई नेता नहीं अभी तक बोला है। लेकिन नीतीश कुमार तो कह ना कि हम विकास पुरुष हैं। आज जो है 7 निश्चय में क्या कहते हैं, करोड़ों रोजगार देने, नौकरी देने की बात उन्होंने ऐलान कर दिया है। बहुत सारा ऐलान किया है सर। हाँ। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। नीतीश कुमार को विकास पुरुष नहीं मानते हैं? उन्होंने विकास नहीं किया है। क्या विकास किया है? कहाँ विकास किया है, बताइए, दिखाइए। रोड चमचमाता हुआ है, ओवर ब्रिज देख लीजिए, घर घर नल पहुंच गया, बिजली पहुंच गया। अरे छोड़िए न, सब नीतीश कुमार अपने जेब से कर रहा है। हाँ, अरे विकास तो माध्यम तो वही ना हुई। विकास का माध्यम आप बताइए। ऐसे मतलब आरजेडी से तेजस्वी कुमार बोले थे कि हर महिला को हम 10-10 हजार रुपया देंगे, वो बोला नीतीश कुमार किया यही ना। लेकिन इतना दिन से काहे न किया? आज तो 15 साल से सत्ता में था, काहे न किया? तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि जो है अगर जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी, प्रत्येक परिवार को 20,000 तक का जो वो कार्ड बना था, परिवार लाभ कार्ड, उसके तरफ से जो है दिया जाएगा। उसके बाद जो है महिलाओं को नीतीश कुमार प्रशांत किशोर जितना बात बोले हैं सर, अगर उतना बात प्रशांत किशोर के साथ अगर जनता रहती तो आज प्रशांत किशोर सत्ता में रहता। तो विश्वास का ही नहीं हुआ जनता का। यही जनता का सबसे बेवकूफी है। आप दिए थे वोट? जी, हम दिए। हम दिए। सीना ठोक के कह रहे हैं? हाँ, सीना ठोक के कह रहे हैं। दर्द होता है कि हम वोट दिए, हार गए,
तो डर तो सर होगा ही, हाँ, ऐसा तो नहीं है नहीं, लेकिन जो जीत हार की तो बात है, वो तो अपना अपना सबका तकदीर है, लेकिन जिसका जिसके प्रति भावना है उसको वोट दिए। क्या लगता है आने वाले समय में जो 30 में चुनाव होगा या 29 में जो लोकसभा है उसमें प्रशांत किशोर का दमखम दिखेगा? जी दिखेगा, हाँ? दिखेगा। तो झंडा गड़वाइएगा? हाँ हाँ? गड़वाएंगे। कहाँ लग रहा है भैया प्रशांत किशोर जो है, चर्चा चल रही है बिहार की राजनीति में कि प्रशांत किशोर जो है कांग्रेस के साथ आने वाली है, उचित होगा क्या? नहीं नहीं, उचित नहीं है। वो अकेले रहेंगे तो सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि आरजेडी में जाएंगे चाहे कांग्रेस में जाएंगे तो उनको बहुत नुकसान होने वाला हाँ, क्या नुकसान होगा? है, क्योंकि उनका जो जहाँ से लड़ेंगे वहाँ से उनका वोट बैलेंस नहीं मिलने वाला। हाँ, वोट बैलेंस नहीं मिलेगा। नहीं, आप वोट दिए? हम तो दिए थे, बीजेपी के दिए थे। अच्छा, हम तो प्रशांत बीजेपी को वोट दिए, प्रशांत किशोर का भूमिका है। नहीं, हम मेरा भाई दिए थे प्रशांत किशोर को, हम बीजेपी के दिए थे। अच्छा। हमारा जो प्रखंड मेरा जो क्षेत्र है ना, उनका प्रशांत किशोर का बढ़िया पकड़ है। और वहाँ अब तो वोट ये अफवाह उड़ रहा है कि जो है कांग्रेस पार्टी के साथ जनसुराज पार्टी मर्ज करेगी। नहीं, ये सब अफवाह है। अफवाह है, जी मानते जी, हैं। हाँ मानते हैं। क्या लग रहा है भैया, संभावना दिख रहा है? राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है। तो संभावना किसकी? प्रशांत किशोर की पार्टी की बता रहे हैं आप? हाँ। नहीं तो हमें लगता है कि उनकी जो विचारधारा है कांग्रेस और बीजेपी और जो यहाँ की वर्तमान सरकार है, तो उन सब से उनकी विचारधारा काफी अलग है, क्योंकि उनको वो जो राजनीति कर रहे हैं वो अलग अलग स्टेटों में नए नए मुख्यमंत्री को उन्होंने बनाया है, उनकी विचारधारा काफी अलग है। अगर वो यहाँ वो अपने काबिलियत के दम पर अगर पार्टी खड़ी किए हैं तो हमें लगता है कि जनता का उनको साथ देना चाहिए। खैर इस बार उनको नहीं मिला, एक भी सीट उनको नहीं मिली, लेकिन अगर जनता चाहे, अगर उनको एक बार अगर सत्ता में लाए तो हमें लगता है कि बिहार का जीर्णोद्धार हो सकता है, बिहार काफी हद तक आगे बढ़ सकता है, क्योंकि मुद्दे तो हर एक पार्टियां करती है। खैर आपने देखा कि अभी ये जो सरकार है, प्रचंड जीत मिल गया। हाँ तो प्रचंड बहुमत मिला है, इसमें दोनों एनडीए और इनका दोनों का वो है मिली भगत है। लेकिन हम ये करें कि अकेले दमखम पर जनसुराज ने विगत 2-3 सालों के अंदर जितना सबके दिलों में घर कर गया है, खैर जीती नहीं है पार्टी, एक भी सीट नहीं मिला है, लेकिन हर एक बच्चे के जुबान पे दर्द हो रहा है। देखिए हम खैर बिहार के हैं नहीं, हाँ। लेकिन कहाँ के हैं? हम यूपी के हैं। अच्छा। हाँ जी, तो उनका जो विचारधारा है वो काफी हद तक एकदम अलग है, क्योंकि जो बिहार की जो कंडीशन है, वर्तमान कंडीशन है, देखो सरकार कोई भी हो कुछ न कुछ सुधार होती रहती है, कोई भी सरकार हो कुछ न कुछ उसमें आपको इम्प्लीमेंटेशन दिखाई देगा, लेकिन वो जो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वो जो मुद्दे लेकर आए थे ना, अगर उस मुद्दे पर ये सरकार खरी उतरती है तो कहीं न कहीं बिहार और आगे जाएगा। अगर उस मुद्दे पर खरी उतरती कि बिहार से पलायन बंद हो, बिहार कंपनियां आए, आत्मनिर्भरता बढ़े, तो ये सब मुद्दे काफी हद तक बिहार के लिए अच्छा है। क्योंकि आप देख रहे हैं, आप लोग भी कहीं जाते होंगे तो बिहार का जो स्टेटस है आज के दिन में काफी गिरा हुआ है। यूपी का नहीं है क्या? यूपी का नहीं है। हाँ? आप किसी भी कंडीशन में देखिए यूपी का नहीं है। आप मेरे को एक मुद्दा बता दीजिए यूपी का और बिहार कंपेरिजन में। पलायन तो यूपी बिहार में दोनों में देखिए है। पलायन वो मुद्दा है, मुद्दा बन गया बिहार। नहीं मैं बता रहा हूँ, देखिए वहाँ का जो पलायन है वो पलायन ऐसे है कि वो जाते हैं आकर अपने स्टेट में उसकी निवेश वगैरह करते हैं, अपने स्टेट के लिए वो काम करते हैं। यहाँ पर है, आप देखे होंगे सभी लोग कहते हैं कि बिहार से यूपी से, खैर बिहार का ज्यादा लोग बोलते हैं कि यहाँ पे IAS PCS वगैरह ज्यादा है। अगर है ज्यादा तो सही बात है, ज्यादा है तो आप देखेंगे अगर आपके घर आपके इलाके में अगर कोई भी IAS PCS निकलता है तो वहाँ पर स्टैटिक नहीं रहता, वो कहीं ना कहीं अदर स्टेट में जाके वहीं पर स्टेब्लिश हो जाता है। IAS IPS है, उनको भी बिहार के लिए कुछ करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। अगर सरकार सब कुछ कर रही है तो उनका भी भूमिका है कि वो अपने स्टेट के लिए कुछ करे। ऐसा नहीं कि आप जाके कहीं चंडीगढ़ नोएडा में आप बस जाए, बिहार को उसी कंडीशन में छोड़ दे। बिहार ने आपको सब कुछ दिया तो उनके लिए भी खल रहा है, यूपी के होकर के भी बिल्कुल। देखिए जो प्रशांत किशोर जी जितनी मेहनत और लगन के साथ अच्छे कैंडिडेट को दिए, खैर यहाँ पे बिहार की जो राजनीति थोड़ी अलग है। यहाँ का राजनीति किसी को पता ना चलता। किसी को क्या मतलब कि हर एक स्टेट में आपको देखेंगे कहीं ना कहीं किसी जातिवाद है, कहीं पॉलिटिक्स है, लेकिन ये जो इनकी विचारधारा ये बोले आप किसी को भी वोट दो, हमें वो एतराज नहीं है। बट हाँ ये है कि आप जिसको वोट दो कैंडिडेट से आप अपेक्षा रखो कि आपके उम्मीदों पर खरा उतरे, तो उसी मुद्दे को लेकर आए थे। कह रहे हैं, देखिए भैया बहुत बड़ा बात कह गए, यूपी के होकर के भी जो है बिहार को जो है नीचा दिखा के चले गए। कैसे हैं चाचा, क्या हाल चाल है?
ठीक है, क्या लग रहा है, प्रशांत किशोर को देखे सुने हैं? बिल्कुल। एगो बिहार में चर्चा चल रहा है कि प्रशांत किशोर जो है अब कांग्रेस पार्टी के साथ बिहार में एकदम टाई अप करके एकदम गर्दा उड़ाने वाला है। ऐसा तो हम नहीं सुने हैं। हैं? ऐसा हम नहीं, प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई है प्रशांत किशोर का, ऐसा हम सुनबे नहीं किया, ना देखे हैं। नहीं देखे हैं? नहीं देखे। लेकिन चर्चा तो चल रही है ना, प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई है। नहीं, हम तो नहीं देखे हैं, ना सुने हैं इसे। अरे नहीं सुने हैं, नहीं देखे हैं। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर को अकेले चुनाव लड़नी चाहिए या पार्टी के साथ टाई अप करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, अकेले ही लड़ेंगे वो। उन्हीं का तो मुद्दा के चलते तो आज बिहार में पलायन रोकने जा रही है और चारों तरफ इंडस्ट्री वगैरह लगने जा रही है। उन्हीं का किया हुआ, क्योंकि वो विपक्षी का पूरा रोल निभा रहा है अच्छी तरह से। बहुत अच्छे लीडर। चुनाव नहीं जीते, 0 सीट पे सिमट उससे गए। क्या हुआ? उससे 98% लोगों का जो कैंडिडेट है उनका जमानत जब्त हो उससे गया। क्या हुआ? क्या हो आप गया? लोग वोट नहीं दिए होंगे तभी ना जमानत जब्त हुआ जी। उससे क्या हुआ? हाँ? उससे क्या हुआ? फिर वो निकलेंगे आगे। हाँ। बिल्कुल अभी मतलब टाइगर जिंदा है। बिल्कुल, टाइगर जिंदा है। हाँ? अच्छा, दर्द मतलब हो रहा है कि प्रशांत किशोर नहीं जीते। नहीं, उनको मेरे लिए तो एक बहुत अच्छा थी, उन्होंने विपक्षी का रोल बहुत अच्छा निभाया है। बोले कि बिहार में इंडस्ट्रीज होना चाहिए, और इंडस्ट्रीज होना चाहिए तो मैंने हमारे बिहार के लड़के लोग बाहर नहीं जाए। देखिए हमारी गवर्नमेंट उस रास्ते पर करना शुरू कर दिया है। आज तो ऐलान भी कर दिए 7वें समय की जो है करोड़ों रोजगार नौकरी में देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बोले हैं ये कैबिनेट में पास भी हो गया। बिल्कुल, सम्राट चौधरी आज बोले कि मैं बिहार के एक एक लड़का को पकड़ के लाऊंगा और बिहार में रोजगार दूंगा। मतलब अब लग रहा है कि प्रशांत किशोर ने जो बोला है वही अब उसी रास्ते पे जो है बिल्कुल सत्ता बिल्कुल को काम करना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। का देख रहे हैं, कैसे इस दृश्य को देख रहे हैं? कह रहे हैं कि चर्चा जो चल रही है प्रशांत किशोर जो है कांग्रेस के साथ आ रही है एकदम गर्दा उड़ाने के लिए बिहार में। अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ जाते हैं तो उनका विघटन होना शुरू हो जाए। हाँ। प्रशांत किशोर को अकेले काम करना चाहिए। बिहार की जनता उनके बारे में समझ रही है और सिंगल काम करेंगे तो अच्छा आगे बढ़ेंगे। बाकी सब तो वही चोर चोटा है, हल्ला गुल्ला करते रहेगा, कुछ काम नहीं करेगा। प्रशांत किशोर में क्या दिख रहा है जो कुछ लग रहा है? प्रशांत किशोर में एक विजन है, हाँ। लगता है कि वो विकसित बिहार बना सकते हैं। बाकी लोगों के पास कोई विजन नहीं है। विदेशी स्तर पर घूमे हुए हैं सारे, पढ़े जो लिखे हाँ पढ़े लिखे हैं और उनका जो भी कैंडिडेट है अच्छे हैं। हाँ, बाकी सब लोगों को तो वही लूट खसोट है और कुछ तो है नहीं, विकास के नाम पर जीरो है अभी। अब रह गई नीतीश जी का, तो नीतीश जी तो एक अच्छे लीडर थे, चोर तो नहीं है, मगर इनके साथ भी अब वही धोखा हो रहा है कि उनके साइड वाले जो है विधायक वही लूट के खा रहे हैं। ये देखते रह जा रहे हैं, इनका दिमाग अब काम नहीं कर रहा है। इनको रिटायरमेंट होकर घर जाना चाहिए और नई पीढ़ी के लोगों को देना चाहिए, कमान देना चाहिए। उनसे कुछ चर्चा भी चल रहा था बीच में कि निशांत उनका जो बेटा है वो राजनीति में आना चाहिए। अब निशांत के बारे में तो हम लोग विशेष नहीं जानते हैं, मगर इतना जानते हैं कि बहुत शांत दिमाग का लड़का है। पॉलिटिकल नॉलेज कितना है वो तो हम लोग नहीं बता पाएंगे। अब सामने आएगा मैदान में तब लोग जानेंगे कि क्या कर सकते हैं। प्रशांत किशोर को लेकर हम बात कर लेते हैं। प्रशांत किशोर इस बार लोकसभा जो चुनाव होने वाला है 29 में, 30 में फिर विधायक का चुनाव होने वाला है, उसमें छाप छोड़ेंगे क्या? लगता है कि प्रशांत किशोर का लोकसभा में सीट आ सकता है, इसलिए कि प्रशांत किशोर ने 3 सालों का जो संघर्ष किया है उसमें लगभग 10% वोट 10 से 12% आया है और यही वोट लाने के लिए बीजेपी को 20 साल बिहार में संघर्ष करना पड़ा था। हो सकता है कि प्रशांत किशोर लोकसभा चुनाव में एक अच्छा छाप छोड़। आप भी मतलब प्रशांत किशोर के लिए कभी पब्लिक में जाके बोलिएगा? हाँ मैं तैयार हूँ। मैं तो तैयार हूँ। प्रशांत विचारधारा को एकदम बताइएगा। एकदम बता रहा हूँ और लगे हुए हैं उनके साथ। चलिए, देख सकते हैं ये है पटना की पब्लिक जिनसे हमने जो है बातचीत की, हमारी बातचीत भी हुई और प्रशांत किशोर को लेकर जो चर्चाएं चल रही है कि कांग्रेस पार्टी के साथ जो है बिहार में अपना रुख कर सकता है, लेकिन अब पटना की जो पब्लिक है, जो आम पब्लिक है, वो अब कह रही है कि प्रशांत किशोर अकेले ही उनको अभी बिहार में रहना चाहिए। अगर किसी पार्टी के साथ वो आते हैं तो उनका पतन होना शुरू हो जाएगा। इसलिए प्रशांत किशोर ये गलती नहीं करेंगे और वो अकेले ही फिर से जो है चुनाव मैदान बिहार के जनता के बीच जाएंगे, उनको बताने का काम करेंगे। उनका जो विजन है लोगों को भा रहा है, लोगों के दिल को जो है छू रहा है। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते।